एक ऐसी इंडियन सेमीकंडक्टर प्लेयर के बारे में जो फ्यूचर में पोटेंशियल मल्टीबैगर का बना सकता है। नाम है पॉलीमाटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचो अगर आप 5-7 साल पहले ताइवान या कोरिया की किसी चिप पैकेजिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते जब सेमीकंडक्टर बूम स्टार्ट हो रहा था, आज आपका पोर्टफोलियो कैसे दिखता। अब इंडिया भी सेमीकंडक्टर और एलईडी चिप मैन्युफैक्चरिंग में अग्रेसिवली आ रहा है। देखा जाए तो इसी इकोसिस्टम में एक नया नाम निकल के आ रहा है जो है पॉलीमाटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे मैनेजमेंट खुद द पीपल सेमीकंडक्टर बोलता है। फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू लगभग 1900 करोड़ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 376 करोड़, एबिटा मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 26% और प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 73% के आसपास है। नंबर्स देख के लगता है कि ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। तो आज ये वीडियो में हम पॉलीमाटेक को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ, रिस्क, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। पॉलीमाटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी का हेड ऑफिस सिपकॉट हाईटेक एसईजेड तमिलनाडु जो कि कांचीपुरम में है। इस कंपनी का क्लेम है कि ये इंडिया की फिलो ऑप्टो सेमीकंडक्टर एलईडी चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑप्टो सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसी चिप जो लाइट के साथ काम करती है, एलईडी लाइटिंग, डिस्प्ले, सेंसर्स वगैरह। कंपनी को नदन फैमिली ने 2018 में अक्वायर किया था। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी जनवरी 2023 से। फाइनेंशियल ईयर 25 तक टीम साइज सिर्फ 21 एम्प्लॉइज, मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड लीनियर टीम थी। कंपनी का फोकस है डिजाइन, पैकेजिंग और असेंबली ऑफ ऑप्टो सेमीकंडक्टर चिप्स, मेनली COB, HTCC, LTCC, MLCC जैसी टेक्नोलॉजीज पर, और लार्ज एरिया एलईडी लुमिनरीज जैसे कि एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स, फैक्ट्रीज, पब्लिक स्पेसेस के लिए लाइटिंग। ये फ्रंट एंड वेफर फैब नहीं है, बल्कि ATMP OST टाइप बिजनेस है, यानी असेंबली, टेस्टिंग, मेकिंग और पैकेजिंग, जहां केपिक्स वेफर सबसे कम होते हैं और रैंप अप रिलेटिवली फास्ट होता है। पॉलीमेटेक का बिजनेस सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दो पिलर पर चलता है, एलईडी ऑप्टो सेमीकंडक्टर चिप्स एंड मॉड्यूल्स एक, दूसरा लुमिनरीज फॉर लार्ज एरिया लाइट। ऑप्टो सेमीकंडक्टर चिप्स, ये लोग हाई एफिशिएंसी चिप्स बनाते हैं जैसे कि COB, HTCC, LTCC, MLCC मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। ये चिप्स एलईडी, इंडस्ट्रियल लाइट्स, ऑटोमोटिव, डिफेंस और डिस्प्ले जैसी एप्लीकेशंस में जाते हैं। दूसरे पर चलते हैं जो कि लुमिनरीज मेनली यूज होते हैं एयरपोर्ट, स्टेडियम, फैक्ट्रीज, पब्लिक बिल्डिंग्स पर। यहाँ पर प्रोजेक्ट टिकट साइज काफी बड़ा होता है। इनकी मार्केट स्ट्रेटेजी डायरेक्ट एंटरप्राइज सेल्स जैसे कि OEM लाइटिंग ब्रांड्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट या लार्ज इंफ्रा क्लाइंट्स के थ्रू आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के नंबर्स, रेवेन्यू इनका लगभग 1900 करोड़ था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 54.5%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 375 करोड़, ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ लगभग 56% के आसपास है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ऑर्डर बुक। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 7000 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है जो नेक्स्ट 2 साल में एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब रेवेन्यू अवेलेबिलिटी ऑलरेडी डिसेंट है। देखा जाए तो कंपनी का विजन भी काफी अग्रेसिव लगता है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि अराउंड 3 साल बाद IPO लाने का, तब जब रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन के आसपास होगा, और सिर्फ BSE NSE नहीं बल्कि ड्यूल लिस्टिंग जो कि नैस्डैक, वॉल स्ट्रीट पर लिस्ट होना। अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो गुडविल और विजिबिलिटी दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं। देखा जाए तो इनका टारगेट कस्टमर कौन है? एलईडी OEM लाइटिंग ब्रांड्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन हब्स, एयरपोर्ट स्टेशंस, लार्ज रेवेन्यू और पब्लिक स्पेसेस जैसी जगह, और मेनली एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पॉलीमाटेक के हाई एफिशिएंसी चिप्स और मॉड्यूल्स खरीदते हैं। इनके यूज केसेस क्या है? हाई लुमिन लाइट्स फॉर एयरपोर्ट, स्टेडियम्स और फैक्ट्रीज, डिस्प्ले और ब्लैक लाइट मॉड्यूल्स, ऑटो एडजेसेंट सेंसर्स और स्पेशली ऑप्टो चिप्स। जोग्राफिकली इनका बेस है तमिलनाडु के SEZ में। इससे ड्यूटी बेनिफिट मिलती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। कंपनी इंडिया प्लस ग्लोबल एक्सपोर्ट दोनों सर्व करती है। अब मार्केट की साइज की बात करते हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट इन द ईयर 2024 में अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख करोड़ एस्टिमेट था और 2030 तक 8.95 लाख करोड़ तक जाने वाला प्रोजेक्शन है, लगभग 13% का CAGR के साथ। सिर्फ इंडिया एलईडी लाइटिंग मार्केट 2024 में अराउंड $5 बिलियन और 2030 और 33 के बीच में अराउंड 13.6 से 26.7 बिलियन की रेंज की ग्रोथ होने का एस्टिमेशन है। ये पूरा ग्रोथ ट्रांजिशन एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म और इंफ्रा केपेक्स से आ रहा है। इस इकोसिस्टम में पॉलीमेटेक का फोकस पैकेजिंग और एलईडी चिप्स पे है। जहां इंडिया अभी इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो लोकल प्लेयर्स के लिए काफी स्कोप है।
कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो ट्रेंड्स जो पॉलीमाटेक के फेवर में काम कर रहे हैं, जैसे कि सेमिकॉन इंडिया और गवर्नमेंट पुश, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ATMP और OSAT सेंसर कंपाउंड सेमीकंडक्टर पे हैवी इंसेंटिव दे रहे हैं, केपेक्स का 50% सपोर्ट तक। तमिलनाडु जैसे स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स बन रहे हैं, जैसे लोकल सप्लायर्स और वैल्यू एड इकोसिस्टम में बनते हैं। शिफ्ट टू एडवांस पैकेजिंग, बेसिक LED से मूव होके हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स की डिमांड बढ़ रही है। ग्लोबली कुछ काम इंडिया शिफ्ट हो रहा है, चाइना +1 स्ट्रेटेजी के चलते बायर्स अब इंडिया वैल्यू एड डिमांड कर रहे हैं। ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशंस, लोकल सोर्सिंग सब इंपॉर्टेंट हो गया है। LED डिमांड और सस्टेनेबिलिटी, एयरपोर्ट, स्टेडियम सब लो पावर हाई ब्राइटनेस LED पे स्विच कर रहे हैं। ESG नॉर्म्स की वजह से लॉन्ग लाइफ RoHS कंप्लायंट प्रोडक्ट्स डिमांड में है। एक्सपोर्ट मोमेंटम एंड चाइना +1 स्ट्रेटेजी, ग्लोबल बायर्स इंडिया को सेकेंड सोर्स बना रहे हैं। मल्टी ईयर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। स्टेबल करेंसी एंड SEZ बेनिफिट्स प्राइसिंग में हेल्प करते हैं। ये सारे ट्रेंड्स मिलकर पॉलीमाटेक जैसी पैकेजिंग हैवी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी के लिए एक फेवरेबल विंडो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू ट्रेंड्स देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में 41,000 करोड़ का रेवेन्यू, 22 में 128 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में 652 करोड़, सब्सिक्वेंटली 24 में 1,238 करोड़ और लास्ट ईयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 1,912 करोड़। मतलब 4 साल में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 40% से ग्रोथ हुआ है। ये ग्रोथ मेनली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, प्रोडक्ट मिक्स और कैपेसिटी रैंप से आई है। एबिटा एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा फाइनेंशियल ईयर 25 में 496 करोड़ के आसपास था। एबिटा मार्जिन हर साल 20 से 30%, फाइनेंशियल ईयर 25 में अराउंड 25.96%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगभग 19.64% के आसपास। रिटर्न्स रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 25 में 32% रहा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइनेंशियल ईयर 25 में 38% के करीब था। ये रेशियो बताते हैं कि कंपनी स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इंप्रेसिव है। लिक्विडिटी और लेवरेज, करंट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.28x है, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कंफर्टेबली कवर हो रहे हैं। डेट टू इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 25 में अराउंड 0.04%, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री टाइप पोजीशन में है। मैनेजमेंट ने प्रमोटर लोन्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने की रेजोल्यूशन भी पास किया है, जिससे बैलेंस शीट और क्लियर लगती है। कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 25 में 439 करोड़ है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो 100 करोड़, मेनली केपेक्स, न्यू इक्विपमेंट और प्लांट। ईयर ऑन ईयर कैश एंड इक्विवेलेंट्स 392 करोड़ था रहा, यानी कंपनी प्रॉफिट दिखाने के साथ साथ कैश भी जनरेट कर रही है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट, टोटल एसेट लास्ट ईयर 3081 करोड़ का है, टोटल इक्विटी 1100 करोड़। एसेट स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है और कंपनी ने SEZ प्लांट, कृष्णागिरी फैसिलिटी, फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन में काफी इन्वेस्ट किया है। कंपटीशन की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे पैकेजिंग और OSAT स्पेस में ASE, एमकोर, जेसेट, निहैम और सियोल जैसे जायंट्स हैं। इंडिया में कंपेरेबली जैसे केनिस टेक्नोलॉजीज, डिक्सन, मॉसचिप, स्पेल सेमीकंडक्टर्स, साहसार एक्सेट्रा जैसी कंपनीज है। इंडस्ट्री बेंचमार्क के कुछ मैट्रिक्स पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 15 to 25% टिपिकल है। एबिटा मार्जिन्स 18 से 24% के बीच में, पैट मार्जिन्स 10 to 18% के बीच में। प्रोजेक्ट टिकट साइज अराउंड 100 to 500 करोड़ का है। पॉलीमाटेक इन द ईयर 25 रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 54% था, एबिटा मार्जिन्स 25%, पैट मार्जिन्स 19 और प्रोजेक्ट टिकट साइज अराउंड 7,000 करोड़ का है। टोटल ग्रोथ मार्जिन्स और टिकट साइज तीनों फ्रंट पे कंपनी इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर खड़ी है। वैल्यूएशन एंगल से अगर देखा जाए तो पॉलीमाटेक का PE करेंटली स्लाइड के हिसाब से अराउंड 7 to 8x अर्निंग दिखाया गया है। कंपेयर टू इट्स पीयर्स, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज जिनका PE अराउंड 102 है और केनिस टेक्नोलॉजीज जिनका PE अराउंड 113 है। यानी अगर पॉलीमाटेक फ्यूचर में लिस्टेड होती है और अगर मार्केट इससे सिमिलर मल्टीपल देने लगी तो अपसाइड पोटेंशियल थियोरेटिकली काफी बड़ा हो सकता, लेकिन याद रखो ये सब इफ एंड बट है, गारंटीड नहीं। ओनरशिप स्ट्रक्चर, ईश्वरा राव नादन प्रमोटर हैं, MD और अराउंड 41% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उमा नदन प्रमोटर डायरेक्टर, उनका शेयर होल्डिंग अराउंड 31.81% है और अदर्स में 26.6%। टोटल प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 73% है, जो जनरली पॉजिटिव माना जाता है।
क्योंकि प्रमोटर्स का स्किन इन गेम हाई होता है। बोर्ड एंड लीडरशिप, मैनेजिंग डायरेक्टर ईश्वरा राव नदन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमा नदन और विशाल नदन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रपाला वीरतीन, तरजा हलीनी, रायन अलेक्जेंडर यंग एक्सेट्रा। सीएफओ जो मनोज कुमार बजाज, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर बद्री प्रसाद महापात्र। कॉर्पोरेट एक्शन, लास्ट कुछ सालों में इन द ईयर 2023 प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्जन और ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम 75 करोड़ टू 135 करोड़। आईपीओ की डायरेक्शन में एक स्टेप। लास्ट ईयर मार्च शेयर स्प्लिट हुआ 1:5 में, जिसका फेस वैल्यू 10 से 2 हो गया, जिससे फ्यूचर लिस्टिंग के टाइम लिक्विडिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। और इन द ईयर नवंबर जो एजीएम मीटिंग हुई उसमें प्रेफरेंशियल इक्विटी इशू हुआ अराउंड 3.4 करोड़ शेयर्स एट अप्रोक्सीमेटली 60 प्रमोटर को, और अनसिक्योर्ड लोन का इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 204 करोड़। अप्रूवल फॉर 500 करोड़ तक अनसिक्योर्ड लोन्स विद ऑप्शंस टू कन्वर्ट टू इक्विटी हुआ। एमओए जो अमेंडमेंट को एक्सपैंड स्कोप का ट्रेडिंग, एमओए अमेंडमेंट टू एक्सपैंड स्कोप इनटू ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड चिप्स। ये सब दिखाते हैं कि मैनेजमेंट अग्रेसिवली कैपिटल स्ट्रक्चर और स्कोप तैयार कर रहा है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। स्ट्रेंथ, इन द ईयर 25 अराउंड 1900 करोड़ का रेवेन्यू, 3755 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 26% का एबिटा मार्जिन। दूसरा, वेरी लो लेवरेज, डेट टू इक्विटी अराउंड 0.04% है, बैलेंस शीट काफी क्लीन है। तीसरा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इंडिया में ऑप्टो सेमीकंडक्टर चिप्स एंड मॉड्यूल्स के लिए। एसईजेड लोकेशन और एक्सपोर्ट दोनों में बेनिफिट देती है। चौथा, एक्सपोर्ट विजिबिलिटी, 7000 करोड़ का कंफर्म्ड ऑर्डर बुक नेक्स्ट 2 साल के लिए। पांचवा, प्रमोटर ऑपरेटर मॉडल, डिसीजन मेकिंग फास्ट है तो अलाइनमेंट हाई होगा। तो अब वीकनेसेस की बात करते हैं। देखा जाए तो स्मॉल परमानेंट वर्कफोर्स है, सिर्फ 21 एम्प्लॉइज, स्केलिंग के टाइम टैलेंट डेप्थ इशू हो सकता है। दूसरा, बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स हाई रेट है। तीसरा, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी, इंपोर्टेड सब्सटेंस गैसेस स्पेशली इनपुट्स पे। चौथा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑप्टो सेमीज एंड लुमिनरीज में, बॉर्डर ईएमएस पीयर्स जैसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं। पांचवा, कृष्णगिरी सेकेंड साइड का पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड अभी लिमिटेड है। मूविंग ऑन टू अपॉर्चुनिटीज, सेमीकंडक्टर इंडिया डीएलआई पीएलआई इंसेंटिव केपेक्स कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ग्लोबल एलईडी ट्रांजिशन और इंफ्रा लाइटिंग डिमांड है। कृष्णगिरी फैसिलिटी से कैपेसिटी बढ़ेगी, सिंगल साइट रिस्क कम होगा। रेजिंग एक्सपोर्ट मिक्स से रियलाइजेशन और स्केल बेनिफिट मिल सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक वैल्यू एड को प्रीफर कर रही है। आईपीओ के थ्रू कैपिटल रेज होगा ड्यूल लिस्टिंग पर, और एक्विजिशन जैसे निसन टेक्नोलॉजीज ग्रुप जो कि यूएसए की है टाइप डील से टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स मिलते हैं। एस्टोनिया एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट, पीसीबी और डिफेंस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड होना, ये सब इनकी एक अपॉर्चुनिटीज है। बात करते हैं चैलेंजेस और रिस्क। एलईडी प्राइसिंग साइकिल्स, प्राइसेस फास्ट गिरते हैं, मार्जिन कंप्रेस हो सकता है। न्यू लाइन्स रैंप अप रिस्क, यील्ड्स थ्रूआउट वेंडर रेडीनेस। एडवांस पैकेजिंग टैलेंट इंडिया में लिमिटेड है जो कि हायरिंग और रिटेंशन के थ्रू हो सकता है। ग्लोबल सप्लाई वॉलेटिलिटी, देखा जाए तो क्रिटिकल मटेरियल्स का कॉस्ट स्पाइक्स या डिलेस हो सकते हैं। आईपीओ टाइमिंग एंड मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट सेंटीमेंट वीक है, वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होंगे। देखा जाए तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब रिस्क क्लियरली समझते जरूर हैं। कंपनी ने कुछ रिकॉग्निशन भी लिए हैं। 2024 में टेक इनोवेटर रिपब्लिक रिकॉग्निशन अवार्ड, 25 में बेस्ट प्रोडक्ट अवार्ड एट होस्पेक्स केरला सेमीकंडक्टर और इनोवेशन इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए। सेम ईयर में बेस्ट मैन्युफैक्चरर अवार्ड एट होस्पेक मिला। ये अवार्ड्स ऑब्वियसली गारंटी नहीं देते कि स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन ये दिखाते हैं कि इंडस्ट्री और कस्टमर कंपनी को नोटिस कर रहे हैं। अब मैं सारी चीजों को जोड़ के एक सिंपल पिक्चर बनाता हूँ। पॉजिटिव्स, हाई ग्रोथ पॉलिसी सपोर्टेड सेक्टर सेमीकंडक्टर है। कंपनी का नीच पोजीशनिंग जो कि ऑप्टो सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और एलईडी मॉड्यूल्स में। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, हाई ग्रोथ, हेल्थी मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग आरओई और लो डेट जो कि एक पॉजिटिव फाइनेंशियल सिग्नल देता है। लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक नियर टर्म रेवेन्यू को सपोर्ट करता है। देखा जाए तो इनके पास 2 साल का 7000 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी अवेलेबल है विद कंफर्म्ड ऑर्डर्स। प्रमोटर स्किन इन द गेम, प्रमोटर्स की इसमें 73% होल्डिंग है। इससे ये साफ देखने को मिलता है कि प्रमोटर का इसमें 100% इंटरेस्ट है कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके जाने का, कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना। ग्लोबल एम्बिशन, ड्यूअल लिस्टिंग और एक्विजिशंस, फॉरेन सब्सिडरीज अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो स्केल बहुत बड़ा हो सकता है।
बट साथ में रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नेचुरली साइकिल है, डिमांड स्लो डाउन या प्राइस वॉर मार्जिन को हिट कर सकता है। कंपनी का साइज अभी छोटा है ग्लोबल जायंट्स के कंपैरिजन में, तो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है। अगर केपेक्स में रैपिड और अग्रेसिव स्केलिंग है, इसमें भी एक्सिक्यूशन रिस्क हो सकता है। फ्यूचर आईपीओ वैल्यूएशन, रिटेल इन्वेस्टर को कितने प्राइस पे एंट्री मिलेगी, ये सब अनसर्टेन है। इसलिए अगर आप पॉलीमाटेक जैसी स्टोरीज देख रहे हैं तो माइंडसेट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स की स्टोरी का होना चाहिए, नॉट 5 दिन या 5 महीने का। एंड में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट, लॉन्ग टर्म होराइजन जरूरी है। सेमीकंडक्टर और एलईडी इंफ्रा साइक्लिकल भी है और कैपिटल इंटेंसिव भी। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 5 साल से ज्यादा का रिव्यू रखना चाहिए। दूसरा, पोजिशनिंग साइजिंग, हाई ग्रोथ हाई पोटेंशियल स्टोरीज में एलोकेशन जनरली स्मॉल टू मॉडरेट रखना बेटर होता है ताकि रिस्क मैनेज हो सके। तीसरा, ट्रैक करने के लायक चीजें, रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस ऑर्डर बुक, क्या एक्सिक्यूशन पेस सही है, एबिटा पैट मार्जिन्स क्या प्रेशर आ रहा है या स्टेबल है, डेट लेवल्स कैश फ्लोज क्या इनका बैलेंस शीट हेल्थी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड टू पार्टी ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंट फंड रेजेस क्या ये स्टेबल है, इंडस्ट्री न्यूज, सेमीकॉन इंडिया पॉलिसीज, ग्लोबल एलईडी प्राइसिंग, चाइना प्लस वन डेवलपमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करना चाहिए। लास्ट है आईपीओ एंड लिस्टिंग। अभी कंपनी अनलिस्टेड है, अगर फ्यूचर में आईपीओ आता है तो वैल्यूएशन मल्टीप्लाइज, पीयर कंपैरिजन सब कामली एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक डिटेल्ड सिंपल ब्रेकडाउन था पॉलीमाटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक इंडिया ऑप्टो सेमीकंडक्टर और एलईडी चिप मैन्युफैक्चरिंग जो सही एक्सिक्यूशन के साथ लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टिंग स्टोरी बना सकती है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया से ग्लोबल लेवल का सेमीकंडक्टर कंपैरिजन निकल सकता है, या पॉलीमाटेक जैसी पैकेजिंग फोकस्ड मॉडल पे आपका क्या रिव्यू है? वेफर्स फैब से बेटर या फिर दोनों का कॉम्बो जरूरी है? अगर आपको ये स्टाइल में डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस मत करना भूलना, ताकि आपको ऐसे ही इंडियन कंपनीज पे डिटेल्ड एनालिसिस मिलते रहे। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ।